हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का आपका जो बीएड सेमेस्टर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरह का आपका बीएड में सेमेस्टर 1 में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अभी हम लोग जो आपका यहाँ देख सकते हैं कि 2022 के पेपर को हम लोग देखेंगे जो कि आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, साथ में आपका बीएड अगर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में और आपको नोट्स को लेकर कोई भी दिक्कत है और आपके पास नोट्स नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा पीडीएफ नोट्स जो है पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो है क्या कुछ क्वेश्चन आपका पूछा है आपका 2022 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो पहला आपका जो पेपर है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। इसमें टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क रहता है। आपका 3 आवर का आपका जो है टाइम आपको मिलता है, उसी के अंदर आपको सारा बनाना होता है। तो इसके अंदर जो पहला आपका सेक्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं, हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए ग्रुप ए में आपका दिया हुआ है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया मैं यहाँ दूंगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आपका जो है बीएड में सेमेस्टर 1 में आपका पूछा जाता है, और आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा और आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी आपको करना होगा ताकि जब अच्छा मार्क्स आप ला पाएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, हु सेड चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बाल अवस्था मानव जीवन का अनोखा काल, ये किसने आपका कहा था, ये आपको पूछा हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो काफी इजी क्वेश्चन आपको पूछा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका जो सेमेस्टर 1 के अंदर है उसमें डैश इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें से क्या है जो कि आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा, डेवलपमेंट जो होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपका चलता है। और आपका यहाँ पर देखिए ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो इसका 2 नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी नंबर, देखिए सोशलाइजेशन पर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक यूनिट है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, जो एक समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो ये वाला आप देख सकते हैं एक सोशोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसके बाद डी नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक क्राइटेरिया ऑफ सोशल क्लास क्या होता है, सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है। तो मूल कसौटी आप देख सकते हैं, इसका आपका ऑप्शन ऑक्यूपेशन के अंदर आपका आ सकता है कि उसमें लोग जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, तो ये आपका फिर डेवलपमेंट इस यहाँ से देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस विकास का क्रम सिर से पैर की दिशा में, तो उसे क्या आपका कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो मैं साथ में से बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका सी टेट के एग्जाम में आपका पूछा हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका है। तो ये वाला तो आपका ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आपको पूछेगा। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ये आपका एफ नंबर क्वेश्चन आपको पूछा, तो आपको पीडीएफ आपका ये लो पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी में। देव एकेडमी में आप टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप पूरा इसको पीडीएफ को देख सकते हैं और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपको गूगल में सर्च करके आप इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा हुआ कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आपका पहला यूनिट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उसी पर बेस्ड आपका देखिए क्वेश्चन आपका पूछा है। उसके बाद देखिए ये आपका फिर अगला देखिए हु स्टार्टेड द साइंटिफिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो है आपको डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएगा, चाहे हिंदी हो इंग्लिश में। तो उसका साइंटिफिक स्टडी को किसने जो है साइंटिफिक स्टडीज ने शुरू किया था, ये आपका ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है।
फिर देखिए ये सब चाइल्डहुड का 19 पर मेंटल डेवलपमेंट कंप्लेंट्स व्हिच स्टेज ये पूछा हुआ है कि आपका जो 90% मेंटल का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका किस स्टेज में आपका हो जाता है, क्या एडोलेसेंट स्टेज में, चाइल्डहुड स्टेज में, ये सारा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ग्रुप बी आपका सेक्शन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रुप बी देखिए क्वेश्चन। और ग्रुप बी के अंदर देखिए आपका जो है इसमें आपको 4 क्वेश्चन को आपको बनाना होता है और इसमें जो है 5 मार्क का आपका रहता है और आपको ओनली 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसमें क्या-क्या पूछा है देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ है 2 नंबर स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएड के अंदर ये पूछता है। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताइए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन क्या किन-किन क्षेत्रों में है? तो इसका जो है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ आपका एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? फिर आपका स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इसका क्या क्षेत्र है? तो ये 3-4 क्वेश्चन आपका रिलेटेड ये आपका बनता है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, राइट डाउन द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल क्योंकि जब आप नोट्स को अगर आप सिर्फ जनरल आप नोट बनाएँगे तो वो नोट्स आपको बीएड में काम नहीं आएगा। आपका नोट पूरा डिटेल्स नोट आपके पास होना चाहिए, होलिस्टिक नोट होना चाहिए, हर एक टॉपिक को आपको कवर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है अगर उसको रिलेटेड नोट बनाते हैं तो फिर आपको जो है एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाएँगे क्योंकि क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा जाता है। तो आपको हर एक टॉपिक का जो आपको 4 से 5 जो क्वेश्चन को टच करते हुए आपके पास नोट होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर पूछा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? तो इसके अंदर आपको पहले आपका डेफिनिशन इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है? ये भी आप इसको नोट बना सकते हैं। फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? फिर इसका अगर टाइप्स अगर दिया है तो वो टाइप्स क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का? इस तरह से आपको 3-4 डायमेंशन को लेते हुए आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइज़ेशन? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दे दिया है। जो क्वेश्चन आप लॉन्ग के लिए आप तैयार करेंगे, वही क्वेश्चन आपका शॉर्ट में काम आ जाएगा। अलग से कोई शॉर्ट जो है क्वेश्चन नोट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट्स नहीं बनाया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन ही जो रहता है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, तो उसी को इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनिशन लिख के आपका 2 ढाई पेज की इसको कंप्लीट कर देना होता है। तो देखिए सोशलाइज़ेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक आपका 3-4 साल कोई भी आप बीएड का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सोशलाइज़ेशन का क्वेश्चन मिलेगा ही। चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपके पास अगर डिटेल्स नोट रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन चाइल्ड एंड सोसाइटी। तो देखिए सोशल चेंज भी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सोशल चेंज क्या है, फैक्टर ऑफ आपका सोशल चेंज क्या होता है, फिर इसका इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल चेंज क्या होता है, फिर यहाँ पर रहता है आपका डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज क्या होता है। ये भी आपका 4 से 5 डायमेंशन टॉपिक आपका ये सोशल चेंज के अंदर आपका रहता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये सबका नोट्स आपके पास एकदम 100% होना चाहिए क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से टच होता है। तो देखिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या कुछ आपका क्वेश्चन पूछा है। 5 नंबर तो पहुँच गए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको एडोलेसेंस दिया है। एकदम जो है सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेमेस्टर 1 पीरियड के अंदर रहता है कि एडोलेसेंस क्या है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे, समस्याएँ पूछा है, इसका भी डिटेल्स नोट आपको बनाना होता है। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस का डेफिनिशन क्या है? प्रॉब्लम्स विद एडोलेसेंस क्या है? आपका नीड ऑफ एडोलेसेंस क्या है? इस तरह से फिर सॉल्यूशन क्या है? उसके बाद रोल ऑफ टीचर का एडोलेसेंस का क्या मतलब उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या उनका रोल रहता है टीचर का? तो देखिए ये भी इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए उसी क्वेश्चन को मीडिया पर किस तरह से पूछा है देखिए, राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंस। तो मीडिया किस तरह से किशोरों पर प्रभाव पड़ता है, तो किशोरों पर मीडिया के प्रभाव को बताइए। किस तरह से आज का जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो या और भी यूट्यूब हो, तो उस कैसे वो जो है एडोलेसेंस को प्रभावित कर रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। आगे देखते हैं 8 नंबर कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करने के कारकों के लिए। तो जो
आपका जो स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट का, अलग अलग स्टेज है, तो उसमें किस तरह से आपका प्रभावित होता है, क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा। तो देखिए यहाँ से 8 क्वेश्चन आपको दिया रहता है, यू हैव टू अटेंड ओनली 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो 4 क्वेश्चन आपको कहीं भी आपको मिस होने वाला नहीं, आप जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रुप 6 सेक्शन के अंदर आता है। इसमें से देखिए आपको 12.5 12.5 मार्क्स का रहता है, आपको 4 क्वेश्चन को बनाना होता है। और इसके अंदर देखिए आपका जो है आपको 8 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको यू हैव टू अटेंड 4 क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट एजुकेशन साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन देखिए दिया है कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आपका शिक्षा मनो अर्थ एवं प्रकृति को चर्चा करिए। यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड किया है, मीनिंग को इन्होंने पूछा है, क्या व्हाट इज द मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, फिर इसका नेचर पूछा है। तो इसलिए इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तो जितना लेंदी 3 से 4 पेज लिखने सकेंगे। और 12 मार्क्स का अगर आपका पूछा रहा है तो आपका 10 पॉइंट 11 पॉइंट, अगर 12 का 12 पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका पॉइंट वाइज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में नोट्स और पॉइंट वही काम आता है। बाकी अंदर में कितना कंटेंट लिख रहे हैं वो कम मैटर करता है, लेकिन पॉइंट्स देना बहुत जरूरी होता है। 9 नंबर 9 के बाद 10 नंबर जाएंगे। देखिए 10 नंबर यहाँ पूछा फिर से, राइट ऑन वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इन डिटेल। तो देखिए वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखें, फिर किशोर अवस्था की विस्तार से इसको चर्चा करना है। तो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज को इन्होंने पूछा है, जो अलग अलग स्टेज होता है डेवलपमेंट का, ये पूछा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, राइट द थिंकिंग प्रोसेस एट डिफरेंट स्टेज चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सोचने चिंतन की प्रक्रिया में, तो थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट को देखिए लगातार आपका 2 क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो वो कौन से कारक है जो बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या कारक है, क्या क्या फैक्टर है जो बच्चे के सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया कि शॉर्ट में डायरेक्ट आपका यहाँ से दिया हुआ था कि आपका सोशलाइजेशन का अर्थ क्या है या मीनिंग क्या है। तो उसी नोट के अंदर आपका ये वाला नोट्स भी आपका होना चाहिए कि सोशलाइजेशन क्या है, फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर्स रोल क्या है। तो इस तरह का आपका नोट रहेगा, तो वही आपका जो है शॉर्ट में काम आएगा, वही आपका आपका लॉन्ग के अंदर काम आएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर देखिए फिर से, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस इन डिटेल्स। तो देखिए एडोलेसेंस का फिर आपको वही है, इसके पहले शॉर्ट में हमने पढ़ा देखे कि प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस पूछा हुआ था, तो उसी के अंदर ही आपका ये नोट ये बनेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या है। तो एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है। तो एडोलेसेंस क्या है, मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, मीडिया के इफेक्ट क्या है। तो इसे 5 से 6 डायमेंशन को टॉपिक को लेकर अगर आप नोट्स को बनाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस होने वाला नहीं है। फिर देखिए फिर से 14 नंबर आपका क्वेश्चन एडोलेसेंस पर पूछा है, डिस्कस द टीचर्स रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। तो हमने अभी बताया कि टीचर्स का क्या रोल है, तो जो एडोलेसेंस का जो भी प्रॉब्लम है टीचर्स का क्या रोल है, तो देखिए उसे आ गया आपका। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आ गया 14 नंबर। आगे देखते हैं, और 15 नंबर आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। अधिगमकर्ता की वृद्धि विकास में वंशानुक्रम वातावरण की क्या प्रभाव है। तो देखिए इन्वायरमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर एक टॉपिक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे चलकर आप जब भी सीटेट का एग्जाम देंगे या कोई भी स्टेट का टेट देंगे, ये आपका देता ही है, आपका क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। कई बार डायरेक्ट आपको रोल ऑफ हेरिडिटी पूछ देगा कि हेरिडिटी वंशानुगत का चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट का क्या रोल प्ले करता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछा है कि क्या इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी का इन्वायरमेंट का
बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट मतलब शॉर्ट में लॉन्ग में है, तो आपको तो मात्र 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाना है। 4 क्वेश्चन आप बना दिए, अच्छा से थोड़ा पॉइंट दे के सारा 10 से 12 पॉइंट देने की कोशिश कर दिए, तो अच्छा खासा मार्क्स आपको जो है आपका आ सकता है। तो बशर्ते ही कि आपका अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा से प्रेजेंटेशन करके। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं कि बीएड के अंदर आप 80 से 90 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, वहाँ जाकर देख सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर से मैं आपको बता दूँ, आपका इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल देव अकेडमी पर मिल जाएगा। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ में नोट्स के लिए मैंने बता दिया कि आपको कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं या आप इंग्लिश मीडियम के अंदर हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप में डाल दूँगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बीएड में जो नोट्स बनाने का और यहाँ वहाँ माँगने का, ज़ेरॉक्स करने का कोई टेंशन नहीं, और ना कोई ऐसा बुक है जो आपको एक बुक ले लिए, खरीद लिए मार्केट से और आपको सारा नोट्स, सारा कंटेंट मिल जाएगा। 10 बुक पढ़ेंगे, 15 तो बुक पढ़ेंगे तभी 2 पेज, 1 पेज का नोट मिलता है और टाइम वेस्ट का आपका ज़्यादा लगता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग कोई और इसी का सेमेस्टर 1 का ही कोई और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।